हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक कहानी सुनानी है आप सबको। आई होप यू ऑल लाइक इट। तो मुझे एक कंपनी में नौकरी करते हुए 1 महीना हो गया। कंपनी का ऑफिस है गुड़गांव में, मैं रहता उत्तम नगर दिल्ली में हूँ। और जब मैंने ये जॉब ज्वाइन करी तो मुझे पता चला कि हमारी जो कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ को कैब फैसिलिटी देती है। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी थी कि चलो सही है यार, घर से पिकअप होगा, घर पे ड्रॉप होगा, थोड़ी टेंशनें कम है। तो मुझे याद है कि 4 जुलाई 2022 को मुझे कॉल आया दिन में 4 बजे कि सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी। कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट है नहीं और आधे घंटे बाद हम आपकी पिकअप लोकेशन पे आ जाएंगे। मैंने कहा ओके, थैंक यू सर। तो अभी तक ना स्कूल कॉलेज में हमें सर और मैम बोलने की ना आदत थी, सुनने की आदत नहीं थी। तो पहले तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि यार समवन इज कॉलिंग मी सर। बट हफ्ते 10 दिन बाद इसकी आदत पड़ गई। उसके बाद अगर कोई कैब ड्राइवर मुझे सर मैम की जगह ये बोले कि भैया यहाँ आ जाओ, भैया वहाँ आ जाओ, तो तब अटपटा लगता था। चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, जॉब में मज़ा भी आ रहा था बिकॉज ट्रेनिंग चल रही है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि हर कहानी में कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं जो कि कहानी में जान डाल देते हैं। इस कहानी में एक मूवमेंट है बट सीरियसली मज़ा आएगा सुन के। तो आज से 4 दिन पहले मुझे फिर एक कैब ड्राइवर का कॉल आया। हर बार की तरह इस बार भी उसने वही कहा, गुड आफ्टरनून सर, आपकी पिकअप लोकेशन में हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, प्लीज़ आप रेडी रहना। मैंने कहा ठीक है, कूल। आधे घंटे बाद कैब मेरे घर के नीचे थी। अब होता क्या है कि हमारी कंपनी में पिकअप के लिए ज़्यादातर कैब चेंज होती रहती है, तो हर दिन मुझे एक नया कैब ड्राइवर मिलता है, एक नया चेहरा दिखता है। अब इस कैब ड्राइवर का नाम मुझे याद नहीं, बट ये इंसान मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक याद ज़रूर रहेगा। ऐसा क्यों, वो पता चल जाएगा। मेरा फर्स्ट पिकअप होने के बाद हम सेकंड पिकअप के लिए निकल गए। सेकंड पिकअप एक फीमेल एम्प्लॉय का था और जब हम उनके घर के पास पहुंचे तो कैब ड्राइवर ने फिर कॉल करी कि गुड इवनिंग मैम, प्लीज़ आप 5 मिनट में घर के नीचे आ जाइएगा, हम आपकी पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। उसने कहा ठीक है। अब ये बातें मैं सुन रहा था क्योंकि फ़ोन ब्लूटूथ स्पीकर पे था। जब हम लोकेशन पे पहुंचे तो फिर कैब ड्राइवर ने कॉल किया क्योंकि मैम तो लोकेशन पे थी नहीं। तो बात हुई तो वो भड़कने लग गई कैब ड्राइवर पे और मैं ये सब बातें सुन रहा था। उनके भड़कने का कारण मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मैं काफ़ी देर से कैब में बैठा हुआ था। तो मुझे ये समझ आ गया था कि यार कैब ड्राइवर की तो कोई गलती है नहीं, बट कैब ड्राइवर सॉरी मैम, प्लीज़ मैम आ जाइए बोले ही जा रहा था। और आई गेस आधे घंटे बाद वो कलीग आ गई। वो बहुत गुस्से में लग रही थी, आते ही बैठी और उन्होंने बहुत तेज़ी से वो दरवाज़ा बंद किया गाड़ी का। उसके बाद चुपचाप कैब ड्राइवर नेक्स्ट लोकेशन के लिए चला गया। फिर वही हेलो मैम, हेलो सर, पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ, आप आ जाइए, ये सब चलता रहा। मुझे भी लगा कोई बात नहीं, दिन बुरा है आज इस इंसान का, कोई बात नहीं। अब क्योंकि बात 4-5 दिन पुरानी है तो दिल्ली में बारिश बहुत हो रही थी। बारिश की वजह से ट्रैफिक काफ़ी था रास्ते में, तो ऑफिस पहुँचने में आधा 1 घंटे का टाइम रहता था। हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे कि अचानक कैब ड्राइवर को एक कॉल आया। कॉल में कोई HR था जो कि उस कैब ड्राइवर का एक टेलीफोनिक इंटरव्यू ले रहा था, ऐसा मुझे समझ आया। और बात करते करते उसने कैब ड्राइवर ने बताया कि सर मैंने 2020 में अपना MBA कंप्लीट किया। मेरे लिए वो थोड़ा सरप्राइजिंग बात थी क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और कहीं ना कहीं कभी ना कभी MBA करने की मैं भी सोच रखता हूँ। बट ये सुन के मुझे लगा कि अरे MBA कर रहा है और कैब ड्राइवर, पता नहीं कहाँ से MBA किया हो। हम जज कर लेते लोगों को बहुत जल्दी, मैं भी कर लेता हूँ। तो बात चली रही थी और क्योंकि कॉल ब्लूटूथ स्पीकर पे थी तो उस HR ने एक और क्वेश्चन पूछा कि व्हाट सैलरी आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। और कैब ड्राइवर ने कहा 16 लाख पर एनम। ये अमाउंट बोलने से पहले कैब में धीरे धीरे आवाज में बातें हो रही थी पीछे, क्योंकि मैं आगे बैठा हुआ था तो मैं देख नहीं रहा था, पर मुझे वो आवाज सुनाई दे रही थी।
ये अमाउंट सुनने के बाद कैब में 5 सेकंड के लिए एकदम शांति हो गई। ऐसे लगा था कि जैसे किसी ने कोई एक्सीडेंट देख लिया और उसको देख के हम सब चुप हो चुके हैं। ये कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद मेरा ऑफिस हार्डली 200 मीटर दूर था। हम ट्रैफिक सिग्नल पे वेट कर रहे थे सिग्नल ग्रीन होने का कि कैब ड्राइवर ने मेरे से पूछा, सर ऑफिस के लिए राइट ही लेना है ना? इस बार सर सुन के मेरी तो हंसी निकल गई। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अब उनकी क्वालिफिकेशन पता थी, मुझे उनका पैकेज पता था, बट एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जो सोसाइटी में स्टेटस है ना सर और मैम के, ये हम पोजीशन के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ये पर्सन मेरे से एक हायर पोजीशन में है, आई एम यूजिंग सर और मैम फॉर दैट पर्सन। कैब ऑफिस पहुंची और मैं कैब से उतरने लगा। तो हर बार जब मैं कैब से उतरता था तो मैं कहता था थैंक यू भैया। इस बार पता नहीं क्यों मेरे मुंह से खुद ही थैंक यू सर निकल गया। शायद उस इंसान के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट आ गई थी और सर ऑटोमेटिकली ही निकल गया। कैब से उतरने के बाद जो एम्प्लॉइज कैब में थे हम सब अननोन थे, बट हम सब एक दूसरे को देख जरूर रहे थे और सबके दिमाग में शायद यही कहानी चल रही थी।